नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज एडवोकेट ऋषिकेश एंड आई एम अ लॉयर एंड एन एजुकेटर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल और क्रिमिनल लॉ के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं या फिर लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मूवी में दिखाया जाता है और उसमें कई बार सिविल और क्रिमिनल लॉ के बारे में कुछ जिक्र रहता है, बट जनरली रेयर सिनारियोज में स्टूडेंट को यह समझ में आता है कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग एकदम डिटेल में देखेंगे। ये जो वीडियो है उसको ध्यान से देखना एंड इसकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो भी आपको मिलेगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सो बेसिकली दो प्रकार के फंडामेंटल लॉज होते हैं, एक रहता है सिविल लॉ और दूसरा रहता है क्रिमिनल लॉ। अब इन दोनों में क्या फर्क है, जैसे आप देखना कि बहुत बार हम लोग ह्यूमन काइंड्स में अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है, कोई हिंदूज है, कोई मुस्लिम्स, कोई क्रिश्चियंस, कोई सिख है। सिमिलरली कुछ क्लासिफिकेशन होती है जो लैंग्वेज के बेसिस पे होती है, जैसे कि कोई मराठी है, कोई गुजराती, कोई बंगाली वगैरह वगैरह। लेकिन फंडामेंटल जो डिवीजन है ह्यूमंस में वो दो ही है। एक रहता है मतलब जो जेंडर के बेसिस पे, एक रहता है मेल्स, दूसरा रहता है फीमेल। सिमिलरली एज फार एज लॉ इज कंसर्न तो उसमें फंडामेंटल जो डिवीजन है वो सिर्फ दो ही है, एक रहता है सिविल लॉ और दूसरा रहता है क्रिमिनल लॉ। अब ये इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या फर्क है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए पहले सिविल लॉ समझते हैं कि एग्जैक्टली डिस्प्यूट्स क्या रहता है और उसके बाद फिर हम लोग क्रिमिनल लॉ के ऊपर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर जो है वो बीच में लिखा गया है और अगर ए के नजरिए से हम लोग उसको देखेंगे तो वो 9 दिख रहा है और बी के नजरिए से अगर हम लोग उसको देखेंगे तो वो 6 दिख रहा है। अब मान के चलिए कि इन दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट है कि ये जो बीच में सिंबल है वो 6 है या 9 है और ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई लॉ अगर नहीं है तो ये दोनों पार्टीज क्या करेंगी, कोर्ट में जाएंगी। अब कोर्ट के जज ने अपना जुडिशियल माइंड लगा के ये कह दिया कि ये जो सिंबल है ये 6 कहलाया जाएगा, ये 9 नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी सिंबल की तरफ देखते हैं तब नॉर्थ के डायरेक्शन में हमें देखना है। अगर ऐसा जजमेंट दिया तो ये सिंबल 6 बन जाएगा। मतलब ये जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या डिस्प्यूट है तो इसका फैसला हो गया है कि इट इज 6। तो ऐसे टाइप के डिस्प्यूट जहां पे दोनों जो पार्टीज होती है वो अपने अपने पोजीशन से सही होती है, ऐसे डिस्प्यूट्स को हम लोग कहते हैं डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। एंड जनरली ऐसे जो डिस्प्यूट्स है वो सिविल मैटर्स में जाएंगे, सिविल लॉ में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखना कि जितने भी ऐसे मैटर्स होते हैं जो मैरिज से रिलेटेड है, जैसे कि डिवोर्स है, कस्टडी ऑफ द चाइल्ड है या मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी है, तो वो सब सिविल मैटर्स है। लेकिन ऐसे मसले जहां पे अब आउटराइट ऑफेंस हुआ है, कोई अपराध हुआ है, वो क्रिमिनल मैटर्स है। तो सिविल मैटर्स का मतलब ये रहता है दोनों पार्टीज अपने अपने पोजीशन से सही है, इसमें कोई क्राइम नहीं हुआ है और ये जो दोनों पार्टीज है इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मतलब मतभेद है। ठीक है, तो जनरली ऐसे मैटर्स को हम लोग सिविल मैटर्स कहेंगे। लेकिन इसके विपरीत देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज क्रिमिनल मैटर। अब क्रिमिनल मैटर बेसिकली आउटराइट ऑफेंसेस रहते हैं एंड यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ अपराध हुआ है। ठीक है, अब सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर्स का ये बेसिक डिफरेंस है। हाउएवर इसके डेप्थ में हम लोग जाएंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के मार्फत ये बता दूंगा। अब आप देखिए सिविल मैटर ये जनरली सिविल रॉन्ग्स होते हैं, ये लेस सीरियस किस्म के होते हैं। जैसे कि ऐसे प्रकार के मैटर जो मोटर व्हीकल्स के साथ हो रहे हैं, जैसे दो गाड़ियों का कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर ऐसे मैटर जो कि फैमिली लॉ के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मैटर ऑफ डिवोर्स, कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। मान के चलिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट है, जैसे कोई पर्सन है उसकी डेथ हो गई और उसके 3 बच्चे हैं और तीनों का उसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम है, तो ऐसे तमाम जो मैटर्स है वो आएंगे आपके सिविल मैटर्स के अंतर्गत। ये ऐसे प्रकार के मैटर है जो कंपैरेटिवली लेस सीरियस है, इसको सिविल रॉन्ग्स कहा जाता है। हाउएवर क्रिमिनल मैटर्स क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस अज्यूम कि अंडरवर्ल्ड के किसी डॉन ने मुझे फोन किया और उसने कह दिया कि सर यू आर मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो आपको हमें फिरौती देनी है, एक्सटॉर्शन देना है। अब मैंने फोन काट दिया। अब उसके बाद रात को 11 बजे मेरे घर के सामने एक गाड़ी आती है और वो लोग मेरे जो घर के शीशे है उसके ऊपर बुलेट चला देते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि समझदार को इशारा काफी रहता है। अब मैं समझदार हूं, मेरे को समझ में आ गया ये अंडरवर्ल्ड के डॉन ने काम किया है और वो मेरे से फिरौती लेने की कोशिश कर रहा है। किसी को जान की धमकी देके उससे पैसे निकलवाना, इसको कहते हैं फिरौती, इंग्लिश में कहेंगे एक्सटॉर्शन। एंड ये एक क्रिमिनल अपराध है। तो बेसिकली क्रिमिनल मैटर्स में एक पार्टी हमेशा सही होती है और दूसरी जो पार्टी है वो हमेशा गलत है या फिर एट फॉल्ट है। तो ऐसे सभी तरीके के इश्यूज को हम लोग क्रिमिनल मैटर्स के अंतर्गत जाएंगे। ध्यान देना कि क्रिमिनल मैटर जो रहते हैं वो क्रिमिनल रॉन्ग्स होते हैं, मोर सीरियस किस्म के होते हैं। ये सीरियस किस्म के क्यों होते हैं उसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली
क्रिमिनल मैटर्स ये 3 लेवल के ऊपर परिणाम करेंगे। पहला विक्टिम के ऊपर, मतलब जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जिसके खिलाफ क्राइम हुआ है। दूसरा सोसाइटी एट लार्ज, और तीसरा गवर्नमेंट। क्योंकि अब देखना कि समाज में क्राइम को कंट्रोल करने की अल्टीमेट जिम्मेदारी ये गवर्नमेंट की होती है। लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने की जिम्मेदारी ये गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। तो जब कोई क्रिमिनल अपराध हो रहा है तो वो विक्टिम के खिलाफ भी हो रहा है, समाज के खिलाफ भी हो रहा है, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो रहा है। अब ऐसे प्रकार के क्राइम जिसकी वजह से विक्टिम का नुकसान हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम समाज में भी डर फैल जाता है और लोग कुछ चीजों से डर जाते हैं, इसके लिए सोसाइटी एट लार्ज इनका भी इसमें नुकसान हो रहा है। तो दैट इज द रीजन कि क्रिमिनल रॉन्ग्स को पनिश करना जरूरी है और वहां पे डिटरेंस बिठाना जरूरी है। अब आप देखिए, हम लोग एक दोनों की कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। बेसिकली ऐसे मैटर जो पार्टीज के बीच में होते हैं, इंडिविजुअल्स के बीच में होते हैं या कंपनीज के बीच में होते हैं, उसको हम लोग सिविल मैटर्स कहेंगे। और जनरली सिविल मैटर्स कैन बी प्रॉपर्टी रिलेटेड, आईपीआर रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, इट कैन बी एनी मैटर। लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में जो पार्टीज होती है वो गवर्नमेंट होती है नेसेसरीली, और गवर्नमेंट जिनके खिलाफ वो पर्टिकुलरली क्रिमिनल केस डाल रही है उनको हम लोग कहते हैं अक्यूज या फिर आरोपी। सो दोनों में फर्क ये है, यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टीज रहती है, यहाँ पे गवर्नमेंट ये एक पार्टी हमेशा रहेगी। जनरली अगर सिविल मैटर होगा तो जो इन्वॉल्व पार्टीज है दे विल फाइल द सूट। सूट को कहते हैं दावा, मतलब वो कुछ ना कुछ प्रे करेंगे कोर्ट को कि हमें इतना कॉम्पेंसेशन चाहिए या फिर हमारी ये मांग है, इस चीज को आप हमारे फेवर में डिसीजन देना, वगैरह वगैरह वगैरह। हाउएवर क्रिमिनल मैटर्स में जो प्रे किया जाता है वो बेसिकली मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से जो प्रे की जाती है वो बेसिकली रहती है पनिशमेंट के लिए। तो फंडामेंटल फर्क ये है, यहाँ पे कोर्ट का रवैया, कोर्ट का एटीट्यूड ये रहता है कि मैटर को सेटल कर देना, और यहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स में कोर्ट का अप्रोच ये रहता है कि डिटरेंस पैदा करना, ताकि इन द फ्यूचर कोई व्यक्ति वो क्राइम करने के बारे में ना सोचे। तो दोनों में ये डिफरेंस है। नाउ यहाँ पे इंडिविजुअल जो एडवोकेट्स होते हैं दे विल बी टेकिंग अप द मैटर। हाउएवर क्रिमिनल मैटर शुरू कौन करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है, मतलब सरकारी वकील। ऑब्वियसली पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारे पुलिस स्टेशन का काम रहता है, तो उसको हेल्प करने के लिए एक दूसरा बंदा है जिसका नाम है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो सरकारी वकील या उपवकील वो लोग ये मैटर्स को शुरू करेंगे वाया पुलिस स्टेशन। हाउएवर इंडिविजुअल में जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है किसी डिवोर्स केस में या किसी प्रॉपर्टी मैटर में, उन पार्टीज को ही लॉयर्स को हायर करना पड़ेगा। दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो सिविल मैटर्स होते हैं उसकी जो पूरी प्रोसीजर दी गई है वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इस कानून में दिया है। मतलब उदाहरण के तौर पे मैटर चाहे आईपीआर रिलेटेड हो या फिर डिवोर्स का हो या फिर कोई लोन रिकवरी का हो, ऐसे सभी मैटर्स में जो प्रोसेस फॉलो की जाती है वो सिविल प्रोसीजर कोड इस कानून के तहत ही फॉलो की जाती है। हाउएवर क्रिमिनल मैटर्स में जो कानून है उसका नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। प्लीज ध्यान देना, पुराना जो लॉ था उसका नाम था सीआरपीसी, अब ये कानून बदल गया है, उसका नाम हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस, ठीक है। तो दोनों में ये फर्क है। चाहे सिविल मैटर कोई भी हो, प्रोसीजर कहां से आएगी? सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। चाहे मैटर कोई भी क्रिमिनल वाला हो, जैसे ड्रग्स रिलेटेड मामला है, कोई वेपन्स का मामला है या फिर मर्डर का कोई केस है, ये जो प्रोसीजर है वो आएगी सीआरपीसी से, जो पुराना लॉ है। अब नया लॉ है बीएनएसएस, ठीक है। अब यहाँ पे जो व्यक्ति कोर्ट को अप्रोच करता है उसको हम लोग कहते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ इज अ पर्सन जो कि कोर्ट का दरवाजा नॉक करता है, तो उसको कहेंगे प्लेंटिफ। किसके खिलाफ करेगा? उसके खिलाफ, जिस व्यक्ति के खिलाफ वो मामला दर्ज हुआ है उसको हम लोग कहेंगे डिफेंडेंट, ओके। एंड फाइनली जो दावा ठोका गया है उसको हम लोग कहते हैं सूट। एक मिनट होल्ड करना। यस, इसको हम लोग कहते हैं सूट। सो सूट इज नथिंग बट एक्चुअली जो दावा ठोका गया है। सो प्लेंटिफ विल बी फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। हाउएवर क्रिमिनल मैटर्स में पिटिशनर या कंप्लेनेंट विल बी फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द अक्यूज। तो दोनों में ये फर्क है। यहाँ पे दरवाजा ठकठकाने वाला व्यक्ति प्लेंटिफ है, यहाँ पे दरवाजा नॉक करने वाला व्यक्ति ये पिटिशनर या कंप्लेनेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। यहाँ पे पर्पस ये होता है कि उस डिस्प्यूट को सेटल करना और राइट्स को एनफोर्स करना। यहाँ पे पर्पस होता है टू सेट द डिटरेंस एंड पनिश द रॉन्ग डूअर। मतलब
जो व्यक्ति वो क्राइम किया है उसने आगे जाके या फिर उस जैसा समाज में कोई दूसरा व्यक्ति वो सेम क्राइम सिमिलर क्राइम रिपीट ना करे, उस व्यक्ति को रोकने के लिए जो काम किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिटरेंस। ठीक है, 9वां पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे अलग अलग टूल्स है, जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, डैमेजेस पे करना, अपोलॉजी, जैसे डिफेमेशन वाला मैटर अगर होगा तो अपोलॉजी कोर्ट बोलती है कि भाई इसको अपोलोजाइज करो, इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर, ये सब टूल्स है सिविल मैटर्स को सेटल करने के लिए। हावेवर अगर क्रिमिनल मैटर है तो उसको सेटल करने वाले टूल्स ये है, जैसे कि पनिशमेंट में फाइन हो सकती है, कम्युनिटी सर्विस हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फोरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी, कैपिटल पनिशमेंट, ऐसे तमाम चीजें इसमें हो सकती है। यहाँ के एग्जाम्पल्स है जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, डिवोर्स, कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट या फिर डिफेमेशन। जबकि यहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स में जो एग्जाम्पल्स है वो है रॉबरी, थेफ्ट, किडनैपिंग, मर्डर, ये सब उसके एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे जो गवर्निंग लॉज है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल, फैमिली लॉ। यहाँ पे जो अलग अलग क्रिमिनल लॉ है वो है, पुराने जमाने में आईपीसी होता था, अब है उसका नाम भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। देन नार्कोटिक्स के खिलाफ एक कानून है एनडीपीएस, जिसको हम लोग कहते हैं नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो ये तमाम जो लॉज है ये बेसिकली क्रिमिनल लॉज है और ये तमाम जो लॉज है वो सिविल लॉज है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ डिफरेंट लॉज। तो इसमें सिविल और क्रिमिनल हमने आज कवर किया है। प्लीज कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसे लगा। माय नेम इज एडवोकेट ऋषिकेश एंड नेम ऑफ आवर एकेडमी इज राइट डायरेक्शन एकेडमी। इसके बारे में जो डिटेल्स है वो आपको गूगल से मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। बेसिकली वी आर अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स हु गाइड एंड टीच स्टूडेंट फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एज वेल एज लॉ सेमेस्टर्स के लिए। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।